स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है निकल के संभल से, जहां जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया है। संभल मामले में पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने के, खासकर अनुज चौधरी पर उन्होंने बात कही थी। जज साहब यानी विभांशु सुधीर साहब का ट्रांसफर कर दिया गया है। वो सीजीएम के पद पर तैनात थे। संभल सीजीएम से ट्रांसफर करके उन्हें सुल्तानपुर का सिविल जज बना दिया गया है, यानी कि उनका डिमोशन हो गया है। वैसे तो ये पहली बार नहीं है, लेकिन योगी सरकार ने एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो किसके साथ खड़े हैं। आप कह सकते हैं कई लोगों के ट्रांसफर हुए, लेकिन उसमें एक ट्रांसफर विभांशु सुधीर साहब का भी है। लेकिन आप इस घटनाक्रम को याद करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उनकी जगह किसको लाया गया है। घटनाक्रम में आपको पूरी तफसील से बताता हूँ। शक की सुइयां यूं ही नहीं खड़खड़ाने लगती हैं। उनकी जगह लाया गया है आदित्य सिंह जी। आदित्य सिंह जी संभल के नए सीजीएम होंगे, चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट होंगे। आदित्य सिंह जी वही सिविल जज हैं जिन्होंने सीनियर डिवीजन पोस्ट पर रहते हुए जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए थे। वही जामा मस्जिद जिसके बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ था, उसी जामा मस्जिद के जिसके बाद संभल में हिंसा हुई थी। और उसी हिंसा के बाद अनुज चौधरी चर्चा में आते हैं, जिन पर आरोप लगता है कि अनुज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, जिसको लेकर आलम के पिता यासीन ने याचिका दायर की। और उसी याचिका पर आदेश हुआ कि अनुज चौधरी सहित कुछ पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। यासीन ने यह भी बताया, ये कहानी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उन्होंने बताया कि उनका एक बेटा आलम था और उस दिन सुबह वो रोजमर्रा की तरह रस्क यानी कि पापे वगैरह बेचने ठेले से निकला था। जब वो मस्जिद के इलाके में पहुंचा तभी वहाँ गोलीबारी शुरू हो गई। लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में रहा और सारी परेशानियां झेलता रहा और उसको लेकर ही मामला कोर्ट में गया था। विभांशु चौधरी जी की कोर्ट में जब मामला आया तो विभांशु चौधरी जी ने पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर करने को कहा था। एफआईआर करने को कहा गया, एफआईआर की जाती है और एफआईआर करने के बाद जांच होती है। अगर गलत निकलते तो सजा होती है और गलती नहीं निकलती तो बाइज्जत बरी हो जाती। लेकिन आप ये देखते हैं जो ये फैसला आता है कि पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर करने की जगह वहाँ के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई साहब हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि एफआईआर नहीं होगी क्योंकि विभागीय जाँच हो चुकी है, यानी कि उनके डिपार्टमेंट ने उनकी अपनी ही जाँच कर उन्हें क्लीन चिट दे दी है। अनुज चौधरी का प्रमोशन हो चुका और इसके लिए आप सीजीएम का आदेश नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल अब भी वही है। लेकिन प्रमोशन ने जो इशारा किया है वो बहुत ही खतरनाक है। प्रमोशन ने इशारा किया है कि अगर आप हमारे हितों के खिलाफ या हमारे लोगों के खिलाफ फैसला देते हैं तो आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपका डिमोशन कर दिया जाएगा और आपको ऐसी जगह फेंका जाएगा जहां आप किसी काम के ना रहें। दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।